दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल पे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो हमारी है, हड़प्पा सभ्यता या जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसमें सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन बेमेल है। तो निम्न में से कौन बेमेल है। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। उस समय यहाँ का जो नवाब था मीर कासिम था। ठीक है, मीर कासिम था। और तीसरा, एका आंदोलन गलत हो जाएगा। एका आंदोलन गलत हो जाएगा। एका आंदोलन इस समय गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। जो कौटिल्य थे जिन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो उन्होंने जो है अर्थशास्त्र लिखी थी और अर्थशास्त्र के बारे में लिखी थी उन्होंने, राजनीतियों के बारे में उसमें लिखा था, राजनीतियों के बारे में उसमें लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। तो इसी युद्ध के बाद जो है मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो बाबर ने जो है 1500, पहला जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556, पहला 1526, दूसरा 1556। तो 1556 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी पराजित हो गया और बाबर ने जो है अपना वहाँ पे अधिकार स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से गुप्त शासक का कालक्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले इसमें कौन आया। ठीक है, सबसे पहले कौन आया। तो जो श्रीगुप्त है हमारे, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त सबसे पहले आए। तो हम लोग देखते हैं श्रीगुप्त कहाँ पे है, सी वाला ऑप्शन कहाँ पे है। तो देखिए ये तीसरे वाले में देखिए सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सबसे पहले है। लेकिन तब भी हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आएंगे श्रीगुप्त, उसके बाद आएंगे समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन या कविराज कहा गया है। ये कविराज या भारत का नेपोलियन कहा गया है। उसके बाद हमारा आ जाएगा रामगुप्त, जो कि एक दुर्बल शासक रहा है। इसका भाई जो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय, जो जिसके साथ में बेताल, इसी के राज्य में जो है 9 रत्न हुआ करते थे विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है हमारा, 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। बंगाल का गवर्नर कौन था। तो 1764 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसी टार्ट जो है 1764 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो पहली बैठक यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। होना कहाँ था, पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ था, बम्बई में। 1885 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। ए.ओ. ह्यूम जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जब आ जाता है तो वो हमारा था वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है इसका प्रथम गवर्नर जनरल था। और भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। और इसका जो सबसे पहले था तो मोहन जी ने किया था, और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक जो होता है या एक चमकीला पदार्थ होता है या सबसे ज़्यादा
किस राज्य में पाया जाता है? तो यह सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में पाया जाता है। इसका उपयोग किस में होता है? दवाइयों में होता है, और जो है ब्यूटी, मतलब जो है एक तरीके से चेहरे में लगाने या ग्लो वगैरह करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और 90% जो है, विश्व का 90% जो है अबरक का उत्पादन भारत में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो अधिकांश जो मौसमी घटनाएं हैं वह हमारी सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में हमारी सारी घटनाएं होती हैं, यानी कि जो हमारी सबसे पहली परत होती है उसी के अंदर जो है मौसम में सारी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा है कहाँ का हमारा? बाज का पंजा बड़ा जोशीला, यानी कि जम्मू कश्मीर के याद करने की ट्रिक सारे दर्रा, बाज का पंजा बड़ा जोशीला, यानी कि जोजिला जोशीला बात बड़ा, यानी कि जोजिला दर्रा जो हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में ये किसको किसको जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में ये जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जहाँ से जो है लेह के किनारे से ही जो है सिंधु नदी निकल के गई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तेल परिष्करण दोनों है, समुद्री बंदरगाह भी है और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा मंगलोर। मंगलोर जो आपको बार बार बता चुके हैं, मंगलोर, जो कि यहाँ का नवाब कौन था? मीर कासिम था। और हल्दिया और विशाखापट्टनम, हल्दिया और विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से शहर हैं? स्वर्ण त्रिभुज किन शहरों को कहा जाता है? तो हमारा आगरा का ताजमहल है, ठीक है, आगरा का ताजमहल है, आगरा हो जाएगा हमारा। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली में जो है लाल किला है, दिल्ली में लाल किला है, इंडिया गेट है, इसलिए दिल्ली हो जाएगा। और जयपुर उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि जयपुर में सबसे ज़्यादा महल जो है जयपुर में ही है, जयपुर में सबसे ज़्यादा महल है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमी जो है किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो इसका देखिए, विश्व बैंक, ये तो जो है इसके द्वारा जो है हमारी मुद्रा की जो है पूर्ति की जाती है। हम लोगों को लोन लेना होता है तो विश्व बैंक से लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या भी IMF, और जो है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वाशिंगटन DC में, दोनों का। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है कहाँ पास है हेडक्वार्टर? तो वह है हमारा वाशिंगटन DC में। विश्व व्यापार संगठन, तो व्यापार संगठन जो हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, व्यापार से संबंधित है। और जो हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा सही हो जाएगा, जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है रिपोर्ट यह जारी करता है। अगला प्रश्न है हमारा, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए? कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए जो कि अच्छा रहता है? तो यह जो है हमारा 33% होना चाहिए, 33% होना चाहिए। लेकिन भारत में कितने परसेंट वन है? 24% अभी वन है। और सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा असम में है, सबसे ज़्यादा असम में। अगला प्रश्न है हमारा, उदारीकरण, निजीकरण और जो है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की नीति जो है किस प्रधानमंत्री की द्वारा स्वीकार की गई थी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो यह जो है 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में जब यहाँ के जो है नरसिंह राव उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे इंडिया के। और जो है मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री थे। तब जो है 1991 ईस्वी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? देखिए, मिश्रित मतलब दोनों, यानी कि जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह थी सार्वजनिक केवल। उसके बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था आई 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ने मिलकर के काम किया। सार्वजनिक यानी कि सरकारी, निजी यानी कि
जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम प्रभावी कब हुआ? जो यह अधिनियम था हमारा, तो देखो, तो 2005 में ही गया था, तो 2005 में ही गया था, लेकिन प्रभावी कब हुआ? 2006 में। 2005 में गया था, जब पूछे प्रभावी तो हो जाएगा हमारा 2006। अब अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो प्रावधान जो दिए गए हैं हमारे, तो जो प्रावधान दिए गए हैं वैसे तो है तो 11, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया गया है 9, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा 11। 11 में जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए भाग बताया, भाग सॉरी भाग हमारा बताया, भाग 9 ही हो जाएगा। और जो अनुसूची है हमारी, अनुसूची जो हो जाएगी, अनुसूची हो जाएगी हमारी 11वीं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए जो है उनको सही क्रम में हमारा लाइए। ठीक है, तो जो है संविधान संशोधन हम लोग जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत कर सकते हैं? तो हमारा जो है 368 के अंतर्गत जो है हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि पहले का जो है चौथा होना चाहिए। तो पहले का चौथा जो हमारा केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए हम लोग जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। और भी देख लेते हैं, वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद के अनुसार वित्तीय आपातकाल कब लग सकता है? 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा। अखिल भारतीय योजनाएं जो हमारी सारी हैं सेवाएं, वो हमारी अनुच्छेद 312 में निहित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो अंतिम प्राधिकारी कौन होगा? जो हमारा होगा उच्च न्यायालय जो है इसके अंतिम प्राधिकारी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता या तो हो जाएगी हमारी राज्य की, बिल्कुल सही है, राज्य की हो जाएगी। राज्य का जो कार्य है कार्यपालिका में निहित है। ठीक है, उसके बाद जनगणना जो हमारी संघ सूची में आ जाएगी। लेकिन जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय सूची में नहीं है। और दल बदल जो है हमारा, पहले तो हमारी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जब उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ तो दल बदल विरोध जो है 10वीं अनुसूची में, 11वीं में पंचायती और 12वीं में नगरपालिका जोड़ दी गई। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दूर पूर्व का सूचना आवश्यक है? कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 14 दिन। 14 दिन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरित गृह प्रभाव क्या होता है? तो हरित गृह प्रभाव, देखिए सबसे पहले इसमें गैसें कौन कौन सी होती हैं? मैथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि होती हैं। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 26 का, इसका हो जाएगा वैश्विक ताप में वृद्धि। देखिए ओजोन परत भी इसी का है, हरित गृह प्रभाव में ओजोन परत भी है जो वैश्विक ताप में वृद्धि कर देती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया के कारण जो हमारी प्लेग होती है। अगला है हमारा, स्वाइन फ्लू भी इसी के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है सूची वाले मिल जाते हैं, इसलिए सूची वाले क्वेश्चनों को करना ना भूलें। पहला है फ्रेयान जो हमारी एंटीनॉक, सुमेलित करना है, यानी कि पहले का पहला होगा या कौन सा मिलेगा, देखते हैं हम लोग। देखिए जो फ्रेयान है वह हमारा कीटनाशी यानी कि जो खेतों में दवाई वगैरह में छिड़कने के काम आती है, यानी कि पहले का जो है हमारा चौथा हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में और कौन कौन सा है। पहले का चौथा केवल एक ही में दिया हुआ है, सी वाले में पहले का चौथा दिया है। ट्राई एथिल लेड हो जाएगा हमारा एंटीनाशक, अस्फोट रोधी हो जाएगा।
बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो हमारा हो जाएगा प्रशीतक हो जाएगा। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4 या हो जाएगा हमारा अग्निनाशक के रूप में। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3। अगला प्रश्न है हमारा, कोलाइडी विलयन में कणों का आकार क्या होता है? कोलाइडी विलयन में कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के गुच्छी मशरूम को GI टैग का दर्जा दिया गया है? या तो हो जाएगा करंट का, ये वाला देख लेते हैं हम लोग। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? सिंपल सा, इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक पुस्तक हर एग्जाम में आती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं गोहर जो है इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक है। जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? जंप बाल जो होती है हमारी, जंप किसमें करते हैं? बास्केटबॉल में हम लोग जंप करते हैं, तो जंप बाल जो हो जाएगा हमारा बास्केटबॉल से हो जाएगा। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी जो है इसकी पहली राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह जो है हमारे पक्षी विज्ञानी थे डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली। अगला है हमारा, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप किस मूल रूप से विकसित हुआ? तो मोहिनीअट्टम हमारा हो जाएगा केरल से। मोहिनीअट्टम केरल से हो जाएगा। और जो हमारा मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुर से हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश से। कथकली भी हो जाएगा केरल से। मोहिनीअट्टम केरल से। और जो है हमारा उड़ीसा से हो जाएगा। कुचिपुड़ी हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। अगला है हमारा, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं हम लोग? कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम लोग कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और हर पेपर में जो है एक से 2 क्वेश्चन इस पे भी आ जाते हैं, एक तो पक्का आता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन जो है हमारे अकबर सम्राट अकबर के जो है कवि थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश से जो है तानसेन सम्मान चालू किया गया। अगला है हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान हमारा कहाँ है? तो पटियाला में है। पटियाला में जो है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है। अगला है हमारा, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के उस समय के जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो है उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला है, अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई? अंटार्कटिका की खोज जो है अमेरिका के द्वारा जो है अंटार्कटिका की खोज की गई।